चलो लेट्स बी ऑनेस्ट, आपका झगड़ा हुआ है या आपका दिल दुखा है, आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो और आप इस वक्त क्या कर रहे हो? आप फोन हाथ में लेकर बैठे हो, आप एक टेक्स्ट भेजते हो, रिप्लाई नहीं आता, अब दूसरा टेक्स्ट भेजते हो, फिर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ भेजते हो अपना पॉइंट समझाने के लिए। आप बार बार उन्हें कॉल करते हो ये पूछने के लिए क्या तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज बात कर लो। इनसाइड यू आर हर्टिंग, आपको दर्द हो रहा है, पर सामने वाले को क्या दिख रहा है? उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा नीडी हो रहे हो, चिपकू हो रहे हो, और आप जितना उनके पीछे भागते हो वो उतना ही आपसे दूर चले जाते हैं। गाइस, जब आप अंदर से परेशान होते हो तो नीडी दिखना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं ओंकार खुल्लर 6 साल से हस्बैंड हूँ और 10 साल से लोगों का प्यार वापस ला रहा हूँ। आज हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इस लूप को कैसे तोड़ना है बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए, और मैं आपको एक छोटा सा साइकोलॉजिकल फीलिंग टेस्ट बताऊंगा जो आप उन पर ट्राई कर सकते हो, तो ये देखने के लिए कि प्रेशर हटने के बाद आप कितनी परवाह करते हो। पहला, इज्जत का कचरा। जब आप हर्टिंग हो और नीडी बिहेव करते हो तो रिश्ते में क्या होता है? पहला, द ट्रिपल टेक्सटिंग रिग्रेट। आप उस गुस्सा या डर में 5 मैसेज भेज देते हो, फिर जब रिप्लाई नहीं आता तो आपको खुद पर गुस्सा आने लगता है, आपको लगता है कि आप डिग्निटी खो रहे हो। दूसरा, चेजिंग लूप। अब जितना उन्हें मनाने या बात करने की कोशिश करते हो वो उतना ही बोलते हैं आई नीड स्पेस, या आपको इग्नोर करते हैं। आपको लगता है आप अकेले भीख मांग रहे हो अटेंशन की। तीसरा, हर वक्त की चेकिंग। उनका लास्ट सीजन देखना, टाइपिंग स्टेटस चेक करना और दिमाग में वही हर वक्त चलना, वो मेरी परवाह क्यों नहीं कर रहे। आप अंदर से सच में तकलीफ में हो, पर आपका तरीका ऐसा हो गया है कि सामने वाला आपके दर्द को देखने के बजाय आपका गुस्सा या चिपकूपन से परेशान हो रहा है। अब जो लोग करते हैं, जब लोगों को लगता है कि वो नीडी दिख रहे हैं तो वो ये सब टेम्परेरी ट्रिक्स चलाते हैं। पहला, द 20 मिनट रिप्लाई गेम। अगर उनका रिप्लाई 20 मिनट बाद आया तो आप जानबूझकर 22 मिनट बाद रिप्लाई करोगे, ये दिखाने के लिए कि मैं भी बिजी हूँ। दूसरा, कोल्ड वन वर्ड्स। व्हाट्सएप पर सिर्फ के या ओके लिखना, इस उम्मीद में कि वो पूछेंगे क्या हुआ। तीसरा, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। इंस्टाग्राम पर जबरदस्ती की फोटोज डालना ये दिखाने के लिए कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप ऊपर से बड़ा टफ दिखने की कोशिश करते हो, पर अंदर ही अंदर आपका दिमाग सिर्फ उनकी ही बारे में सोच रहा है। ये नकली तरीका कभी काम नहीं करता। ये पुराने तरीके इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप अपनी एंग्शियस एनर्जी को छुपा नहीं सकते। जब आप माइंड गेम्स खेलते हो ना तो आपका दिमाग अभी भी उन्हीं पर डिपेंड होता है। साइकोलॉजी कहती है जब आप नीडी होते हो तो आप सामने वाले पर एक इमोशनल प्रेशर डाल रहे होते हो, मुझे अभी के अभी ठीक करो। जब तक आप वो प्रेशर डालते रहोगे सामने वाला आपके पास नहीं आएगा बल्कि डर कर और दूर भागेगा। जॉन डिजर्ट्स में माइक्रो मैनेजमेंट, इसको हमारे बिजनेस का एग्जाम्पल से समझो। मैं और मेरी वाइफ ईश्वरन, हम दोनों जॉन डिजर्ट चलाते हैं। अब जब किचन में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, हर चीज फास्ट चल रही होती है तो काफी स्ट्रेस होता है। इमेजिन करो कि किसी बड़े डिलीवरी के वक्त मुझसे कोई गलती हो गई और ईश्वरन थोड़ी परेशान या बिजी है। अगर उस भीड़ और स्ट्रेस के बीच में मैं हर 2 मिनट में ईश्वरन के पीछे घूमने लगूं और पूछूं क्या तुम्हें मुझसे गुस्सा हो, मैं गलती की इसलिए तुम ऐसे हो, प्लीज मुझे बताओ हम ठीक है ना, तो क्या होगा? ईश्वरन जो काम कर रही है वो भी खराब कर देगी और वो गुस्से में बोलेगी ओंकार प्लीज मुझे थोड़ा स्पेस दे दो। मेरा डर रियल था पर मेरा तरीका नीडी था। जब आप स्ट्रेस के वक्त सामने वाले का गला पकड़ लेते हो रीएश्योरेंस के लिए तो काम और बिगड़ जाता है, बिजनेस भी और रिश्ते भी। अब इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ना काम करे तब मुझे मैसेज करना नीचे लिंक से, ठीक है? द साइकोलॉजिकल प्रेशर रिलीज टेस्ट। हम उनसे अटेंशन की भीख नहीं मांगेंगे और ना ही झूठा नकली एटीट्यूड दिखाना। हमें बस एक सिंपल बात बोलकर सारा इमोशनल प्रेशर उनके ऊपर से हटा देना है। इसे हम उनका रियल बिहेवियर टेस्ट कहेंगे। इसको हम कहते हैं द प्रेशर रिलीज टेस्ट। अगली बार जब आपको लग रहा है कि आप नीडी हो रहे हो और वो पीछे हट रहे हैं तो आपको एक सिंपल मैसेज भेजकर फोन साइड में रख देना है। स्क्रिप्ट ये होगी, लिख लो, हे मुझे दिख रहा है कि हम दोनों के बीच अभी थोड़ी टेंशन चल रही है और मैं इस चीज को लेकर थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा था, पर मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। मैं आज शाम को अपना कुछ काम कर रहा हूँ, डू यू नीड सम क्वाइट स्पेस राइट नाउ, या हम बाद में आराम से बात करें। नोटिस करो आपने क्या किया, आपने अपना दर्द या फीलिंग साफ बोल दी, पर आपने उन्हें पकड़ा नहीं, आपने उन्हें स्पेस दी और चॉइस उनके हाथ में छोड़ दी। अब ये काम क्यों करता है? ये टेस्ट इसलिए काम करता है क्योंकि सामने वाले के दिमाग से प्रेशर को बिल्कुल खत्म कर देता है। जब उन्हें लगता है कि आप उनके प्रेशर नहीं, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे, तो उनका डिफेंसिव मोड बंद हो जाता है। दूसरा, द सिक्योर पार्टनर रिस्पॉन्स। जब उन पर से प्रेशर हटता है तो वो आपकी फिक्र करने लगते हैं,
वो खुद चल कर आएंगे और बोलेंगे सॉरी मैं गुस्सा नहीं था, बस थोड़ा स्ट्रेस में था। चलो बात करते हैं। तीसरा, द अवॉइडेंट रिस्पॉन्स। अगर प्रेशर हटने के बाद भी वो 2 दिन तक आपसे बात नहीं करते या बोलते हैं हाँ मुझे स्पेस चाहिए, तो बॉस आपको आपका क्लियर आंसर मिल गया। वो प्रेशर से नहीं भाग रहे थे, वो रिश्ते से भाग रहे थे। आपको बिना गिड़गिड़ाए पता चल जाता है कि उनके दिल में क्या है। अब द बेनिफिट्स। जब आप इस तरीके को अपनाते हो तो गेम बदल जाती है। पहला, डिग्निटी वापस मिलती है। आपको खुद पर गुस्सा आना बंद हो जाता है क्योंकि आपने कोई चिपकूपन नहीं दिखाया। दूसरा, क्लैरिटी मिल जाती है। आपको घंटों बैठकर सोचना नहीं पड़ता उनका क्या मतलब था, उनका एक्शन आपको साफ दिखा देता है। तीसरा, द चेज स्टॉप्स। जब आप पीछे भागना बंद करते हो तो सामने वाले का दूर भागना भी अपने आप रुक जाता है। अगर इससे काम नहीं हुआ तब मुझे मैसेज करना, वरना ये वाली वीडियो देखना यार।